जय हिंद स्टूडेंट। इस स्लाइड में और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारतीय संविधान का है, जो यूपीएससी का सबसे करंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए एग्ज़ाम का, और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम का होता है। और ये जो टॉपिक है चर्चा में था, और विशेषकर आप अगर पेज पलटे द हिंदू पेपर का तो अगस्त 14 2020 को ये न्यूज़ में आया। न्यूज़ का टाइटल कुछ इस तरह से, अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस। इस तरह का न्यूज़ आते ही आप लोगों को, हम लोगों को ये लगना चाहिए कि इसकी गहराई क्या है, इसके बातों में किस तरह हम जाएं, कितनी बातों को याद करें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल एग्जाम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर सिक्स शेड्यूल स्टेटस के बारे में हम कितना जान सकते हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी गहराई के बारे में समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 244, मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूं। ये हाइलाइटर है, ये कलर रेड। ओके, ये जो हाइलाइटर आर्टिकल 244 है, ये आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हमें क्या याद रखना है, इस आर्टिकल के 244 पार्ट 1 और 244 पार्ट 2, 244 पार्ट 1 और 244 पार्ट 2। देखिए, ये आर्टिकल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को बतलाता है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में। यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज का गवर्निंग कैसे करेंगे, उसका शासन कैसे होगा, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये आर्टिकल्स 244 1 में है। और ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। ट्राइबल एरियाज का विशेष जानकारी आपको मिलता है आर्टिकल 244 2 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए, शेड्यूल्ड एरिया का अदर देन आसाम को छोड़ करके, मेघालय को छोड़ करके, त्रिपुरा को छोड़ करके और मिजोरम को, ये चार स्टेट को छोड़ करके आखिर क्या खास बात है कि आर्टिकल 244 और 244 1 और 244 2 को हमें याद करना है, और क्या इंपॉर्टेंट टर्म है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज, उसके बारे में जानना है। चलिए इसकी गहराई को समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमने शेड्यूल क्यों रखा, तो आप देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है यूज किया गया है, शेड्यूल। तो शेड्यूल जो वर्ड है, ये वर्ड जो आया कैसे, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल अगर आपको जानकारी होनी है तो वो बताना है कि देयर आर 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स होते हैं। One of the first mentions of schedule was made in the Government of India Act 1935। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। Later, when Indian Constitution was adopted in 1949, हम लोग जानते हैं कि नवंबर 1949 को हम लोग मनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं नवंबर मंथ को। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे, आप गेस करेंगे कि किस दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस को, नवंबर के किस दिन को मनाते हैं। सोचिए जरा, आगे आते ही पता चल जाएगा। इट कंसिस्टेड ऑफ 8 शेड्यूल, यानी कि 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर के आया था तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स जो थे टोटल 8 शेड्यूल्स थे। बाद में क्या हुआ कि सुधार होते चला गया और आज के डेट में हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं।
तो देखिए 1949 में जब संविधान को अडॉप्ट किया गया तो उस समय 8 शेड्यूल्स थे और आज के डेट में वो 12 शेड्यूल्स हो गए थे। तो हमारा फोकस इस क्लास में होगा फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, देखिए डिटेल में है। इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका कंट्रोल है वो फिफ्थ शेड्यूल में कहे जाएंगे। सिक्स्थ शेड्यूल कहता है इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। देखिए शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज दोनों में थोड़ा टेक्निकल टर्म है जो एक छोटा अंतर हमारे सामने आता है। ट्राइबल एरियाज जब भी हम बात करेंगे तो शेड्यूल एरियाज के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि शेड्यूल एरियाज टोटल भारत में कितने हैं और ट्राइबल एरियाज भारत में कितने, ये भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ट्राइबल एरियाज जो हमारे भारत में है वो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, ये ट्राइबल एरियाज है। तो शेड्यूल एरिया क्या हुआ, तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट से हमने क्या देखा कि टोटल 8 शेड्यूल पहले थे, वो अमेंडेड होकर के वो बन गए 12 शेड्यूल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हमने क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर के किस मंथ में मनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है आंसर, ये है 26 नवंबर 2019, जो इस साल हमने मनाया, पिछले साल 26 नवंबर 2019 को। आखिर इसमें ये रहता है क्वेश्चंस कि ये कब से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से स्टार्ट हुआ। देखिए 70 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये 2019 का है, तो 2020 नवंबर में जब हम मनाएंगे तो वो हो जाएगा 71वां ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग संविधान दिवस भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इंडिया का, वो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत का संविधान को, जिसको ये देखिए यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी यहाँ किस तरह से संविधान के बुक को सर झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। तो वो ये बुक को, इतने बड़े संविधान को जो इस किताब में लिखा हुआ है, उसको अडॉप्ट करने का दिन था 26 नवंबर 1949 को। ये द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और 19 नवंबर 2015, देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर 2015 को नोटिस जारी करके कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट द 26th डे ऑफ नवंबर एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो यानी कि किस मंत्रालय के तरफ से ये सिफारिश आता है कि 26 जो नवंबर का दिन होगा वो प्रत्येक साल हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए व्हाट आर शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज क्या क्या है, शेड्यूल एरियाज क्या क्या है, तो देखिए हमने कहा है कि आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ऑफ पार्ट 1 ये जो फिफ्थ शेड्यूल्स एरियाज को बताते हैं। देखिए शेड्यूल एरियाज के बारे में इस आर्टिकल में पता चलता है, और इस आर्टिकल में सच एरियाज एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब अंडर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट रखे हैं शेड्यूल एरिया के बारे में, उस लिस्ट को जरा गंभीरता से हम लोग इस जगह पे देखें तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 244 पार्ट 1, आर्टिकल 244 पार्ट 1 में क्या है, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि 244(1) में शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में इस एरियाज में इस आर्टिकल में कहा गया है। देखिए फिफ्थ शेड्यूल एरियाज क्या है, फिफ्थ शेड्यूल यानी कि हमारे जो शेड्यूल्ड हैं उसके फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखिए कितने शेड्यूल्ड एरियाज हैं भारत में, टोटल शेड्यूल्ड एरियाज स्टेट्स कौन कौन से, पहला आंध्र प्रदेश हुआ, झारखंड हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा हिमाचल प्रदेश है, पांचवा मध्य प्रदेश है, 6 है गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और राजस्थान है। टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 शेड्यूल एरिया है। ये देखिए बढ़ भी सकता है, आज के डेट में ये टोटल 10th शेड्यूल एरिया हो चुका है। आप लोग कोशिश करें कि वो 10वां स्टेट्स कौन सा है, और शेड्यूल एरियाज के ये सारे स्टेट्स के अंदर जो किस किस एरिया को, जैसे कि आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी एरिया को शेड्यूल एरिया, वेस्ट गोदावरी एरिया को शेड्यूल एरिया कहा गया है। तो इस तरह से ये तो इतना डीप में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना हम लोग को जानकारी रखना है
कि फिफ्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसमें टोटल कितने शेड्यूल एरियाज हैं, स्टेट्स हैं। तो हमारे टोटल 10 स्टेट्स हैं, जो 9 हमने बताया, 10वां आपको खोजना है। मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं इस जगह पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका कहाँ दिख रहा है, देखिए ये आंध्र प्रदेश, ये एरिया एक शेड्यूल एरिया है। फिर झारखंड, देखिए ये झारखंड एक एरिया शेड्यूल एरिया है। छत्तीसगढ़ में आ जाइए, छत्तीसगढ़ एक एरिया शेड्यूल एरिया है, ओके। फिर छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश चले जाएं, हिमाचल प्रदेश ये एरिया एक शेड्यूल एरिया हो गया, देखिए जितने हम लोग गोल कर रहे हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद हमारे मध्य प्रदेश आ रहे हैं, ये एक शेड्यूल एरिया हो गया, ओके वेरी गुड। और गुजरात फिर एक आ रहा है, गुजरात एक शेड्यूल एरिया हो गया। महाराष्ट्र एक शेड्यूल एरिया हो गया, महाराष्ट्र ये जगह पे है, महाराष्ट्र एक शेड्यूल एरिया। उड़ीसा एक शेड्यूल एरिया हो गया, उड़ीसा एक शेड्यूल एरिया हो गया। राजस्थान एक शेड्यूल एरिया हो गया, राइट। तो अब रहा कि 10वां शेड्यूल एरिया कौन है, तो अभी जो 10वां शेड्यूल एरिया होगा वो होगा तेलंगाना। करेक्ट, आपने गेस किया, करेक्ट। तो ये हो गया शेड्यूल एरिया के बारे में। तो ये हमने मैप देख लिया, इस मैप के बारे में हमने बताया कि हमारा शेड्यूल एरिया टोटल कितने हैं। देखिएगा हमने इस जगह पे एक भी शेड्यूल एरिया ड्रॉ नहीं किया, ठीक है ना, इस जगह पे हमने एक भी शेड्यूल एरिया, तो इस जगह पे क्या एरिया हो सकते हैं इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फोकस किया इस एरिया पे, इस जगह पे शेड्यूल एरिया जो आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत आ रहे हैं। अब आइए आर्टिकल 244 के पार्ट 2 को देखते हैं, बड़े अच्छे से समझ लें। और आर्टिकल 275 पार्ट 1 में भी इसका मेंशन किया गया है कि प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए फिर से कह रहा है ट्राइबल एरियाज, नॉट शेड्यूल एरिया। अब ये हो गया ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसको हम लोग करते हैं 6th शेड्यूल, है ना। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, हमारा इस वीडियो का मकसद ही है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को क्लियर करना। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हमने दिखाया, 6th शेड्यूल में इसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं वो कौन कौन से, वो देख लीजिए। इसमें दिखा रहा है 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज। द 6th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो ये 6 शेड्यूल में। अब रहा बात, इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि 6 शेड्यूल एरिया जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके रिकमेंडेशन से 6 शेड्यूल को लाया गया था। तो ये देखिए बारदोली कमेटी बनाया गया था। बारदोली कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली कमेटी के रिकमेंडेशन से 6th शेड्यूल को ऐड किया गया है। अब ये बारदोली जी थे कौन, देखिए यहाँ पे गोपीनाथ बारदोली, है ना, बारदोली दोलई, गोपीनाथ बारदोलाई वाज जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास आते हैं, जरा मैप के हिसाब से स्टडी करते हैं। आसाम कहाँ है, मिजोरम कहाँ, त्रिपुरा और मेघालय कहाँ। चलिए यहाँ देखिए ये एरिया हो गया आसाम, ओके, और ये हो गया मिजोरम, ये देखिए ये मिजोरम, और ये हो गया हमारा त्रिपुरा। ये एरिया देखिए त्रिपुरा, अगरतला लिखा हुआ, आसाम मिजोरम का एज वेल। और इसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, ठीक है। मेघालय देखिए इस जगह पे, मेघालय की राजधानी होगी शिलोंग, ठीक है। ये 4 स्टेट जो हो गए ये ट्राइबल एरियाज। गौर करिए इस साइड में हमने टोटल शेड्यूल एरिया को दिखाया, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये जो हमारे ईस्टर्न साइड है ना, तो इस साइड में हमको क्या दिखाना है, वो हमको दिखाना है ट्राइबल एरियाज, ओके। अब आते हैं, वही स्टेट हो गया, फिर से एक बार रिकॉल करें कौन कौन से एरिया को हमने बताया। देखिए एक आसाम को हमने बताया, एक आसाम को बताया, एक मिजोरम को बताया, ठीक है, और एक त्रिपुरा को बताया, और एक बताया हमने मेघालय को, ठीक है। तो ये आसपास रहने वाले ये 4 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हो गए। गलती से भी इसे शेड्यूल एरियाज नहीं कहना है, ओके। अब आते हैं हमारा मेघालय। देखिए मेघालय में जब हम जाएंगे तो मेघालय में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से एरियाज को खास करके ट्राइबल एरियाज घोषित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए खासी हिल के को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है, एडीसी ऑटोनोमस, यानी कि इनको अपना अधिकार, क्षेत्राधिकार दिया गया है कि ये अपना डिसीजन जो है फ्रीडम के साथ ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो रिलेटेड टू जमीन जायदाद हो, या किसी भी तरह का फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हो, ट्राइब से रिलेटेड इश्यूज हो, ये खुद का
अपना संविधान बनाकर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इस पे इनके ऊपर वो नेशनल संविधान का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना हम लोग देखते हैं जनरली। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट, जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का होगा, वो इनके ऊपर इनका अधिकार नहीं आता है। तो इसको कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये अपना अपना निजी अपना एक संविधान बना करके कार्य करते हैं, जैसे आर्टिकल 371 में कहा गया था। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है खासी हिल। खासी हिल देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एरिया पूरा वेस्ट खासी हिल ये दिख रहा है, ये एरिया है ना, ये एरिया हो गया आपका खासी हिल हो गया। और इसके बाद होता है जयंतिया हिल्स। देखिए जयंतिया इस साइड के एरिया होंगे, ये कंप्लीट ट्राइबल एरियाज है ना। और गारो हिल्स, अब देखिए गारो हिल्स, देखिए इस एरिया को नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ये सारे गारो हिल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए खासी हिल मतलब वेस्ट खासी है, ये हो गया आपका साउथ खासी हो गया, है ना। और ये साउथ गारो इस साइड होगी, यानी कि लगभग जो है ये देखिए ये गारो पूरा इतना दूर तक है ना, ये गारो हिल्स गारो एरिया हो गया। इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी हो गया। खांसी में भी उसी तरह का हो गया, और जयंतिया भी उसी तरह का हो गया। ये देखिए जयंतिया भी पूरी तरह से उसी तरह का वेस्ट ईस्ट जयंतिया हो गया। तो इस तरह से ये जो मेघालय के क्षेत्र हैं ये कंप्लीटली एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत चलाए जाते हैं, और ये 244 आर्टिकल 1 के अंतर्गत कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं मिजोरम। मिजोरम है, मिजोरम ने नाम सुना है। इसमें हमारे तीन हमारे एरियाज हैं, 1 2 3, तीन एरियाज हैं। देखिए 3 इधर पढ़ा हमने, 3 इधर पढ़ा। 3 के बाद ये चौथा एरिया त्रिपुरा है, चौथा है। और ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 3 10, यानी कि आसाम को मिला के टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना। ट्राइबल एरियाज में भी टोटल कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं? तो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। ये गौर करें जरा, ये मैप आपको दिख रहा है, गौर करें ये किस किस स्टेट का मैप है, आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट, आपने आसाम का मैप खोल रखा है ना। काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है आसाम। आसाम में देखो दीमा हसाओ, दीमा हसाओ एक ऑटोनोमस काउंसिल है। यहाँ दीमा हसाओ खोजिए, आप कहाँ मिलेगा आपको दीमा हसाओ। ये देखिए आपको दीमा हसाओ, ठीक है। इस एरिया में आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिख रहा है। कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग देखिए ये एरिया जो है कार्बी एंगलोंग का है। ये एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगा। बोडोलैंड टेरिटोरियल, ये एरिया देखिए, ये एरिया आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल, जो कंप्लीट जो लाइट रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया। चलिए ये आपने देख लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज इन 4 स्टेट्स। देखिए ये चीज हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि इनका स्पेशल प्रोविजंस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका स्पेशल होगा। ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है ना, आसाम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, इनका स्पेशल अपना स्टेटस है स्टेट का, और अपना ट्राइबल एरियाज का स्पेशल डोमिनेशन है। और साथ साथ में 244 आर्टिकल 2 के तहत इनको गवर्न किया जाता है। एज पर आर्टिकल 244 पार्ट 2 एंड 6th शेड्यूल के अंतर्गत दीज एरियाज आर कॉल्ड ट्राइबल एरियाज। ये गौर करेंगे 6th शेड्यूल में हम आज से फिर से कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज के बारे में और उनके गवर्निंग सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है, रखा गया है। तो ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? फिर से एक बार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, which are technically different from the scheduled areas। फिर से एक बार अंतर बैठा दिया कि शेड्यूल एरियाज जो 5th शेड्यूल में पढ़ना है उसका इसके साथ अंतर है, ठीक है ना। ये 6th शेड्यूल में आते हैं ट्राइबल एरियाज, और वो 5th शेड्यूल में आते हैं। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया के मतलब जो हमने 10 स्टेट्स जो हमारे हैं, और इधर से हमारे 4 स्टेट्स है ना, 4 स्टेट्स और इधर 10 स्टेट, तो 10 स्टेट्स जो हमारे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज के तहत कैसे होता है, तो क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए फीचर्स में आपको गौर करें, पॉइंटर यहाँ चला गया है, ये पॉइंटर है, ये देखिए पॉइंटर। पहला है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी एरियाज एज शेड्यूल एरियाज। द प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, एक मिनट पॉइंटर है, एरिया और ऑल्टरेट्स बाउंड्री, एक पहला फीचर है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज। ओके, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होंगे इनके,
लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज होंगे, लॉ जो इनका होगा वो अपना एप्लीकेबल होगा शेड्यूल एरियाज का। और ट्राइबल एरियाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एरियाज में हमारा देखिए क्या हो रहा है कि ट्राइबल एरियाज में द सिक्स्थ शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज क्या है? द सिक्स्थ शेड्यूल, अगेन सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द प्रोविजन क्या क्या है देखिए प्रोविजन में है, और इट प्रोवाइड्स द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी हमने बताया, ऑटोनोमस रीजन। द गवर्नर कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रीऑर्गेनाइज and alter the boundary of these district. Each autonomous district has a district council consisting not more than 30 members. Very important. जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा उसमें 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें नॉट मोर देन 4 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और उसमें 4 से ज़्यादा गवर्नर उसमें उनका पैरवी नहीं कर सकते हैं उनका नाम रखने के लिए। एंड रेस्ट शैल, और बाकी जो भी होंगे वो नॉमिनेटेड, उनको इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल तक इन रख सकते हैं अपना ऑफिस, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल कैन मेक लॉज। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्शन, district council can establish, देखिए district council can establish, construct or manage primary schools, dispensaries, market, ferries, fisheries, roads, road transport and waterways in the district। देखिए यही सबसे important है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसका क्या रोल होता है, तो ये 5 नंबर उसका एक रोल है, इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका रोल है और कैसे ही काम करते हैं। तो ये था ट्राइबल एरियाज के इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, आगे के आर्टिकल्स में हम लोग फिर से किसी विशेष आर्टिकल्स को उठा करके उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 371 क्या है और इसको कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।